नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पीएम मित्रा पार्क किसानों के लिए सौगात या सियासत का नया एजेंडा? धार में बनने जा रहा है देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क। सरकार कहती है कि किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, 3 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, क्या निवेश और रोजगार के ये वादे हकीकत में बदलेंगे या फिर ये भी बन जाएगा सिर्फ चुनावी नैरेटिव का एक हिस्सा? सवाल ये है कि क्या वाकई कपास किसानों की तकदीर बदलने वाली ये योजना है? क्या 20,000 करोड़ का निवेश जमीन पर उतरेगा? क्या 3 लाख रोजगार का आंकड़ा पूरा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम मित्रा पार्क प्रदेश की तस्वीर बदलेगा या सिर्फ एक नैरेटिव सियासत का चेहरा चमकाएगा? आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक तोहफा दे रहे हैं। धार जिले के भैंसोला गांव में देश का पहला और सबसे बड़ा पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क विकास और समृद्धि का नया प्रतीक बनेगा। 20,000 करोड़ का निवेश, 3 लाख से अधिक रोजगार और 6 लाख किसानों के जीवन में बदलाव का नया सवेरा दिख रहा है। दावा है ये पार्क सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि किसानों की खुशहाली और प्रदेश की तरक्की की नई इबारत लिखेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये पार्क कपास उत्पादक किसानों के लिए वरदान साबित होगा। प्रदेश में कपास की खपत स्थानीय स्तर पर होगी, किसानों को उचित मूल्य और युवाओं को रोजगार का नया सहारा मिलेगा। पूरी सप्लाई चेन विकसित होगी जिससे उद्योग से लेकर गांव तक नई रौनक आएगी। प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी सौगात यहाँ देने वाले हैं। हमारे लिए एक और आनंद है क्योंकि पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले उसमें सबसे पहले हमारे पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हो रहा है और सेवा और सुशासन के पखवाड़े में खास करके स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस भावना के आधार पर वो पूरे अभियान की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। और ये एक तरह से पूरा हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है जहाँ किसानों ने कपास के साथ वर्षों से ज़िंदगी का अपना बड़ा महत्व का हिस्सा जो बिताया है। ऐसे में कपास की सही कीमत मिले और इस दिशा में हम आगे बढ़ें। दुनिया में आज कपास की शुद्ध जैविक कॉटन की कीमत और उसकी मांग भी बढ़ी है। ऐसे में ये पुराने ज़माने के समय से इंदौर, उज्जैन, रतलाम हमारे बड़ी बड़ी मिलों के माध्यम से जाना जाता था। ऐसे में कॉटन आधारित उद्योगों के लिए अवसर दे करके 6 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए ये पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की दुनिया में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बड़ी सौगात मिल रही है, खास करके 17 अक्टूबर के दिन, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इधर कांग्रेस ने इस पूरे पीएम मित्रा पार्क को लेकर सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार रोजगार और निवेश के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में अभी तक केवल कागजों पर ही योजनाएं चल रही हैं। आरोप है कि किसानों के नाम पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। कांग्रेस का सवाल है कि जब प्रदेश में पहले से ही कई औद्योगिक क्षेत्र अधूरे पड़े हैं, तो नया पार्क क्या सिर्फ चुनावी प्रचार का जरिया है? विपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार आंकड़ों के सहारे चमकदार तस्वीर पेश कर रही है, जबकि जमीन पर हकीकत कुछ और है। देश भर में 7 पीएम मित्रा पार्क बनाए जाने हैं, लेकिन धार का ये पार्क सबसे बड़ा और सबसे पहले तैयार होने वाला है। अब तक 91 कंपनियों को 1294 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। वर्धमान और ट्राइडेंट जैसी कंपनियां यहां निवेश करने जा रही हैं। जल्द ही इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू होगा और 1.5 साल में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। देखना होगा कि ये परियोजना क्या केवल उद्योग तक सीमित रहेगी या लाखों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव भी लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। पीएम की सौगात, किसानों की मुस्कान, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं हमारे खास पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ स्वागत करेंगे, जुड़ी हैं भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन केसरीवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चैंबर ऑफ कॉमर्स मध्य प्रदेश अध्यक्ष दीपक शर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जैन जी, पहले से ही पीएम मित्रा पार्क को लेकर सरकार ने पुरजोर तैयारी शुरू कर दी है और 17
तारीख को जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर किसानों को भी बहुत उम्मीद है कि अब स्थानीय स्तर पर एक बड़ा अवसर उन्हें मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के भी सवाल है मंजरी जी। विपक्ष ये पूछ रहा है कि पहले भी निवेश को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे सरकार ने प्रदेश में किए हैं, जब उनका कुछ नहीं हुआ तो फिर पीएम मित्रा पार्क से क्या उम्मीद की जा सकती है? जी जी माफ कीजिए मंजरी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मंजरी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी जी, आपकी बात रखें। जी मैम, अब आपकी आवाज मिल रही है, आपकी बात रखें जी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि कांग्रेस को झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, झूठे नैरेटिव करना, क्योंकि जब जनता ने इनको अवसर दिया था कुछ करने के लिए तब ये खुद तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लगातार जिस तरह से सरकार काम कर रही है, चाहे हम केंद्र की सरकार की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की, तो डॉक्टर मोहन यादव जी जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी दिन से उन्होंने औद्योगिक हब बनाने के लिए मध्य प्रदेश के लिए लगातार प्रयास किए और आज उन्हीं के प्रयास का परिणाम है कि माननीय मोदी जी आज यहाँ आ रहे हैं और इतने बड़े औद्योगिक इकाई का जो है वो भूमि पूजन करने वाले हैं और इतनी बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता के मंत्र को आगे बढ़ाया और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना थी, जो जमीनी और धरातल पर उतारने का जो कदम है वास्तव में सराहनीय है। हमारे निवाड़ और धार का जो क्षेत्र है वहां पर कपास की पैदावार ज्यादा होती है और वहां उस तरीके की औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना और पूरी तरह उसको एक पीएम मित्र पार्क के रूप में विकसित करना और सिर्फ 7 सिटियों में इस तरीके के जो है वो पार्क विकसित किए जाएंगे और इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर ये सौगात मिलने जा रही है। तो वास्तव में ये, और देखिए कपड़ा उद्योग जो होता है उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं और जो हमारी सरकार माननीय मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार इस और काम कर रहे हैं महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाए, महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए। तो हर तरीके से चाहे वो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके से जो है सशक्त करने का काम किया है। तो आज हम देखते हैं कि जो महिलाएं घर में रहकर सिर्फ घर का काम करती थी, आज वो बाहर निकलकर अपनी शिक्षा के साथ अपने घर को आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर रही हैं और उससे बढ़कर अब जिस तरह से सरकार ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हुआ उसके बाद तो अब वो नीति निर्धारण में भी सहभागिता बराबरी से करने वाली है। तो निश्चित तौर पर आज महिलाओं को जिस तरह से सशक्त करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है और हम देख रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे शौचालय हो, हर छोटी सी छोटी चीज को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उसको मिशन मोड पर लेकर उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार कर रहे हैं और उनका मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। माननीय मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको भी वो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि हम जिस अंत्योदय की बात करते हैं, हम जिस जन सेवा की बात करते हैं, हम जिस राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं और माननीय मोदी जी अपने जन्मदिन को भी उसी उत्साह में मना रहे हैं कि मेरा देश कैसे आगे, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा देश आत्मनिर्भर कैसे बने। हर तरह से हमारी जो आर्थिक शक्ति है जो हम देश को बनाने जा रहे हैं, हमारा जो भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है उसे हम संपन्न बनाने जा रहे हैं। तो लगातार उस तरफ काम करते हैं और छोटी छोटी चीजों को भी जन आंदोलन में परिवर्तित करते हैं। अगर हम स्वच्छता की बात करें तो आज स्वच्छता को देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको जन आंदोलन बना दिया। लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए, लोग समझने लगे कि हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए। ये हमने सबने देखा है कि लोगों को कचरा कहाँ फेंकने की आदत थी। कहीं भी मोहल्ले में एक जगह होती थी पर्टिकुलर जिसे बुरा कहा जाता था, वहां लोग कचरा डालते थे। तो जन आंदोलन प्रधानमंत्री ने कुछ मूवमेंट्स को बनाया, ये मंजरी जैन जी कह रही है। जी मंजरी जी, फिर आपका रुख करूंगा, आनंद जी से जवाब ले लेते हैं पीएम मित्र पार्क पर। आनंद जैन जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, किसानों को भी भरमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या विपक्ष को नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा अवसर धार जिले से पूरे प्रदेश के किसानों को, खासकर कपास किसानों को मिल जाएगा अगर मध्य प्रदेश पीएम मित्रा पार्क के तहत टेक्सटाइल हब बनेगा, जैसा कि दावा है?
मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में ही पीथमपुर इंडस्ट्रियल सेक्टर का काम हुआ था और वहाँ SEZ बना था और फार्मास्यूटिकल का क्लस्टर बना था और वहाँ पे कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी लगी थी, जिनके आप हालत देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आज वो बंद हो गई है। तो इसमें किसानों का जो 6 लाख किसानों का फायदा है वो तो सबसे बड़ा झूठ है। झूठ इसे है कि क्या इसमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी रहेगी जो उनका प्राइस वो डिसाइड करेंगे? नहीं रहेगी। प्राइवेट सेक्टर है, उनको जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। ऐसा कोई फाउंडेशन या स्कीम गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि 6 लाख किसानों का फायदा होगा। किसानों का फायदा तो सुभाष यादव जी ने निमाड़ में नहर जो परियोजना थी उसको लाके निमाड़ के किसानों को सब पानी पहुंचाया और वहां से फसल बढ़ी और किसानों की हालत खुशहाल रही वहां पे। तो कांग्रेस ने क्या किया मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं है। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया हो, इंदौर का सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया हो, बैंक नोट प्रेस हो, देवास का इंडस्ट्रियल एरिया हो, कांग्रेस ने तो वो क्या है जो पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश की सरकार और मोदी जी एक भी नहीं कर पाए। तो स्मार्ट सिटी का वादा किया था, कितनी स्मार्ट सिटी बनी जी? कहाँ है? 15 लाख रुपए देने की बात की थी, कहाँ है? 2 लाख रोजगार युवाओं को देने की बात थी, कहाँ है? तो आप पिक्चर बहुत अच्छी बनाते हैं, मॉडल बहुत अच्छा पेश करते हैं पब्लिक के सामने, मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, पर कन्वर्सेशन रेट में भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो वो टोटल फेल्यूर रही। अभी तक इन्होंने मोहन यादव जी ने कई जगह इन्वेस्टमेंट की मीट आयोजित की, इनसे पूछिए कितना % कन्वर्ट हुआ है। तो इनकी इच्छा है, बात बड़ी करते हैं मार्केटिंग के हिसाब से। पिक्चरों में डायलॉग जैसे होते हैं 20,000 करोड़ का निवेश आएगा। अरे अभी तक जितने 20 साल में आया उसका तो डाटा दे दें आप, कितना डाटा आया और कितने किसानों को फायदा हुआ, कितने रोजगार लोगों को रोजगार मिला। तो ये सब एक फर्जी बातें हैं और हमेशा कांग्रेस ने काम किया है, बताया है काम करके इस देश की जनता को पिछले 7 जब से कांग्रेस की सरकार रही। तो आप ये और जो भी आज ये बात कर पा रही हैं तो कांग्रेस का ही बेस है। हर जिले में पहला इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो पीथमपुर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्रियल एरिया है। हर क्लस्टर है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कई दूसरी तरह की इंडस्ट्री है जो सालों से चल रही है। तो इसमें ये नया क्या कर रहे हैं? ये तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। ये कांग्रेस का जो भी हमारे वरिष्ठ नेता है और हमारा भी यही आरोप है कि बीजेपी सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम करती है, फील्ड में टोटल फेल्यूर है। इस साल प्रदेश में इतना कर्ज नहीं होता। प्रदेश का हर व्यक्ति, हर जन्म लेने वाला बच्चा 4 गुना 5 गुना कर्जे में, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, कर्जा लेने के लिए कर्जा चुकाना पड़ रहा है। ये कैसे पॉलिसी तय कर रही है पता नहीं बीजेपी। ठीक है दीपक शर्मा जी, क्या वाकई इसे मार्केटिंग कहना सही होगा बीजेपी की, या एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा अवसर आप देखते हैं पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश में अगर आता है? तो देखिए, अगर आने का प्रश्न ही नहीं है, अगर आता है तो आ चुका जी। ये देश के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये पूरे देश भर में 7 इस प्रकार के टेक्सटाइल के मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जिसको पार्क कहा गया है। मित्र से मतलब कोई फ्रेंडशिप का नहीं, ये उसका मेगा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा सोचते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, पूरी दुनिया भी देख रही है जी। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के उसको उस विजन को प्रधानमंत्री के हकीकत में बदलने की पहल कर रही और मध्य प्रदेश में ये पहला कल होने जा रहा है। और इसमें संदेह का विषय तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी बातें जो कहना है वो राजनीतिक हो सकती हैं, पर व्यापारिक जगत की दृष्टि से यदि मैं उसको देखता हूँ तो ये मान के चलिए कि जो परंपरागत रूप से पश्चिमी भारत का हिस्सा था, जिसमें हमारा पूरा निवाड़ मालवा का पूरा हिस्सा आता है और गुजरात का कुछ हिस्सा और महाराष्ट्र तक जाता है, ये बड़ा कॉटन रिच बेल्ट है और इसके किसानों को निश्चित रूप से कपास का मूल्य नहीं मिल पाने के कारण कालांतर में परेशानी हुई है। परंतु दुनिया में भारत की जो परंपरागत साख थी वो कपड़ों के कारण थी और प्रधानमंत्री जी ने उसको जो विजन लिया है वो अब फॉर्म मतलब 5F कह रहे हैं, वो फॉर्म से लेकर फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन मार्केट, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें निश्चित रूप से किसान को जो विदेश में सामान बिकेगा उसका मूल्य यदि मिलने की व्यवस्था बनती है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज जो है, मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया कह रहे हैं जी। तो कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा ये टैग लाइन है और मैं सब आपकी जानकारी के लिए और अपने मित्र आनंद जैन जी की जानकारी के लिए कहता हूँ कि सरकारें तो आएंगी जाएंगी, पीथमपुर भी किसी की सरकार के राज्य में बना होगा, मंडीदीप बना है, सब औद्योगिक क्षेत्र बने हैं, हर सरकार इसको प्राथमिकता देती है।
पर दुनिया के अंदर जी 24% ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादक मध्य प्रदेश है दुनिया का। जी ये हमारे लिए अपने आप अप्रिशिएट करने की बात है, और वो भी किसान पैदा कर रहा है। अब उस किसान को एक पूरी की पूरी वैल्यू चेन मिल रही है। उस वैल्यू चेन में यदि वो खेत में उत्पादन कर रहा है, वो फैक्ट्री में जा रहा है, उससे फाइबर बन रहा है, उससे फैशन के कपड़े बन रहे हैं और उसको वैश्विक बाजार मिल रहा है, ये इतनी पूरी चेन हो रही है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा रीजन है और वो धरातल पे उतर रहा है। दूसरी बात, मेरे को खुद का एक अनुभव है, क्योंकि मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट का दायित्व मेरे पास। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों के साथ कलकत्ता गए। कलकत्ता में उन्होंने कुछ बातचीत करी होगी, वहां के कुछ प्रतिनिधि मंडलों ने बात सुनकर कुछ प्रभावित हुए, पर उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट से पहले जरा अपने आप अपने कुछ लोगों से बात कर लेते। तो उन्होंने चैम्बर को फोन लगाया, बात करी, मेरे से पूछा, तो मैंने कहा भाई ये तो आपको इसमें विचार ही नहीं करना चाहिए। बोले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो अभी अप्लाई करो, 1 घंटे में आपको भूमि मिल जाएगी। बोले क्या संभव है? मैंने कहा बिल्कुल संभव है, मध्य प्रदेश में ये सब हुआ है। एंड ये इस बात के लिए रत्ती भर भी शंका नहीं है। 91 यूनिट्स ने 22,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव दे दिए, उनको भूमि का आवंटन हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े स्केल की इंडस्ट्री, 81 ऐसे उसमें उद्योगों को विचार उनमें कर रहे हैं जो प्लग एंड प्ले होंगे। अब सिलाई मशीन की आप छोटे से छोटी यूनिट डाल दीजिए और कपड़ा बनाने शुरू कर दीजिए। वहाँ ऑलरेडी इस प्रकार के बड़े ब्रांड, बीवा जैसे ब्रांड्स वगैरह मध्य प्रदेश में आ चुकी है। दूसरा पक्ष ये है, जिन लोगों ने निवेश के लिए कहा है वो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी पिछले अनेक वर्षों से, चाहे वो कांग्रेस का काल रहा हो या भाजपा का काल रहा हो, काम कर रहे हैं। ट्राइडेंट आज ग्लोबल ब्रांड है, वर्धमान ग्लोबल ब्रांड है, ग्रेसिम्स, रतलाम वगैरह हम सब जानते हैं, रेमंड है, प्रतिभा है, इन सब ने वहां इन्वेस्टमेंट करने का करा। तो जिनको इतने वर्षों का अनुभव है वो मध्य प्रदेश में अपनी विश्वसनीय दिखा रहे हैं। तो मुझे तो आनंद जैन जी, आपको भी इसमें कहीं कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए कि कॉटन के मामले में मध्य प्रदेश बड़ा रोल प्ले करने वाला है। फिर से आपसे जवाब लूंगा जी। देश और दुनिया के लिए इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा। जी मंजरी जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो काफी सकारात्मक है इस पूरी पहल को लेकर, और निश्चित तौर पर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क तो आ ही गया है औपचारिक तौर पर, और 17 तारीख को अंतिम मोहर इसमें लगाएंगे पीएम जब खुद पहुंचेंगे मध्य प्रदेश। लेकिन सवाल ये भी है मंजरी जी, जी और महत्वपूर्ण चीज है कि ये तब हो रहा है जब हमको टैरिफ का जो इतना बड़ा दबाव पड़ा, जो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का असर कर रहा है, उसके बावजूद भी इतना इन्वेस्टमेंट लोग बात करने को तैयार हैं, क्योंकि हमको ग्लोबल रीच मिल रही है, दूसरे देशों में जाने का अवसर मिल रहा है। मुझे लगता है हमको सबको स्वागत करना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, उस पर वो आ रहे हैं, वो एक राजनीतिक पक्ष होगा, परंतु मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महत्वपूर्ण कदम है मंजरी जी, और निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण कदम मंजरी जी क्या लगता है कितना ज्यादा प्रदेश के किसानों को नए अवसर देगा? बिल्कुल, देखिए किसानों को अवसर मिलेंगे, और मैं समझती थी जिन उद्देश्यों से इसे बनाया गया है वैसा माहौल और सुविधाएं वहाँ विकसित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की तरह आईटी पार्कों को भी रिवाइवल प्लान से जोड़ा जाएगा, और कई नीतियां निवेशक और आधुनिक ढांचे के जरिए आईटी पार्क को फिर से सक्रिय करेंगे। और इसके अलावा जो कपड़ा उद्योग है, वहाँ के जो किसान हैं उनको सबसे बड़ा जो है वो फायदा होने वाला है। और ऐसे में यहाँ बनने वाले जो प्लग एंड प्ले यूनिट, हॉस्टल, डोरमेट्री, अस्पताल, सुरक्षित कार्य करने के लिए महिलाओं के लिए जो वातावरण होगा, और जो रोजगार और आत्मनिर्भरता के जो अवसर मिलेंगे, ये पार्क केवल उद्योगों का नहीं बल्कि महिला शक्ति और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनेगा। वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करें तो सवाल पूछने से पहले इन्हें आईना देखना चाहिए। जिन्होंने कपड़ा मिलें बंद करवाई थी, किसानों को औने पौने दाम पर फसल बेचने पे मजबूर किया, बुनकरों और मजदूरों को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, वही आज ज्ञान बांट रहे हैं। सच तो ये है कि भाजपा ही वह पार्टी है जिसने संकल्प लिया है कि किसानों और बुनकरों के हित में इन कारखानों को पुनर्जीवित किया जाएगा, और पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बनेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये एक प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन एक अवसर के रूप में हम सबके लिए है, और हमें स्वागत करना चाहिए उनके जन्मदिन पर, उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री, जैसे कि अभी हमारे जो ई कॉमर्स के जो प्रवक्ता महोदय आए हैं, और जिस तरह से वो बता रहे हैं,
तो मैं समझती हूँ कि वास्तव में मध्य प्रदेश जो है वो पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जाना जाएगा। और टेक्सटाइल के अंदर किस तरह से बता रहे हैं महोदय कि हमारे यहाँ सबसे अधिक कपास की पैदावार होती है, और उससे रिलेटेड यदि उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं तो वास्तव में कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए और इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम उन बहनों को, उन भाइयों को जोड़े इस कारखाने से, इस उद्योग से, कि वो अपनी जो जीविका है वो बहुत अच्छे से चला सके और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके, अच्छा भविष्य निर्मित कर सके। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अति संवेदनशीलता के साथ हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपना काम करते हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की नई इबारत गढ़ने जा रहे हैं इस पीएम मित्र पार्क के जरिए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश जो है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आनंद जैन जी, इतने सारे पहलुओं पर चर्चा इस डिबेट में हुई और जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा है कि एक बहुत बड़ी पहल है, एक बड़ी उपलब्धि भी है, तो क्या विपक्ष इसके तमाम सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए नहीं मानता कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्रदेश के लिए होने जा रहा है टेक्सटाइल पार्क? उपलब्धि इंडस्ट्रीज वालों की है। जी, बताता हूँ कैसे। पहले तो किसानों का जो कपास बेचना है उसका कोई प्राइस तय नहीं कर रही गवर्नमेंट, ना उसमें उनका इंटरफेयर है। अभी जो नई टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, मैं बता दूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीपक शर्मा जी को, कि सीधे कॉटन से पहले वीविंग होता था, वीविंग होके यार्न बनता था, यार्न बन के उसका कपड़ा बनता था, और उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगती थी। अभी नई टेक्नोलॉजी में आप कपास डालेंगे और सीधे कपड़ा बन के निकलेगा। ये नई टेक्नोलॉजी, तो नई इंडस्ट्रियां जो आ रही है इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे कि कम होंगे, आप बताइए। जो स्टिचिंग होती थी सब ऑटोमेटिक होगी, डायरेक्ट आप कपास डालेंगे, वीविंग भी बंद हो जाएगा, यार्न का 90% बिजनेस अभी खत्म हो गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मैं काफी समय से बिजनेस में हूं, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी जनता के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्रीज के लिए है। और उसमें भी मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है, जन्मदिन की बधाई मोदी जी को कि वो इतना अच्छा सोच रख के काम कर रहे हैं, पर उसमें बेसिक चीजें कहाँ है? क्या एमपी के लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा? क्या किसानों को अच्छी प्राइस मिलेगी? ये कहाँ तय है? ओपन मार्केट है, जिसको जहां फायदा मिलेगा वो करेगा। और कॉटन उद्योग आज से नहीं, पिछले 100 सालों से जाना जाता है मध्य प्रदेश कॉटन के लिए। आज इनको जरूरत नहीं है, बीजेपी पहचान दे रही है, उसकी जरूरत नहीं। कॉटन उद्योग का आज भी सर हुकुम चंद जी कासलीवाल रेट खोलते थे कॉटन का, अगर मंजरी जैन को मालूम हो तो, या दीपक शर्मा जी को जानकारी हो तो। आज मध्य प्रदेश ऑलरेडी सक्षम है, सब कार्य हो रहा है, पर किसानों का इसमें या युवाओं को रोजगार का कोई फायदा नहीं है। यह सिर्फ इंडस्ट्री को फायदा देने के लिए, और इंडस्ट्री भी इतनी जल्दी में इसलिए कर रही है कि उनको सीधा सीधा फायदा है, तो उनका फायदा देखते हुए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें जनता का कोई फायदा नहीं है, किसानों का कोई फायदा नहीं है, सरकार का कोई फायदा नहीं है। सरकार अपनी मार्केटिंग कर रही है उनके माध्यम से, ये कांग्रेस का आरोप है। चलिए, तो कांग्रेस अपने आरोपों के साथ अड़िग है कि सरकार सिर्फ मार्केटिंग कर रही है, लेकिन आम जनता और किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह मानना है कि पीएम टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा पार्क जब मध्य प्रदेश में स्थापित होगा तो बड़े पैमाने पर अवसर लाएगा किसानों के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए भी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।